Yes, we are from Ryerson Public School and today we are starting chapter number 2 is from social science, kings and kingdoms. इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि पुरातन भारत में जो राजाओं का राज्य था वो किन किन राजाओं का था और इसके बाद में उनके ऊपर फिर जो फॉरेन इन्वेडर्स कौन थे ये हम पढ़ने वाले हैं। हम उस समय की संस्कृति को भी जानेंगे, उस समय की हम जो इंडिया की जो पोजीशन है उसको भी आज हम समझने वाले हैं। देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हम बात करते हैं किंग्स एंड किंगडम्स की। हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग 700 to 1200 सीई की, इतने समय की हम बात कर रहे हैं। 700 से 1200 ईस्वी तक की हम बात कर रहे हैं। और ये जो था ये अर्ली मेडिवल पीरियड, द नंबर ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम्स एरोज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स का उदय हो गया था और इसके साथ में डेक्कन एंड साउथ इंडिया में भी अलग अलग जो किंगडम्स थे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। The states and kingdoms were rarely at peace with one another, which each trying to conquer the others. During this time, many warriors and chieftains come to power under the king. ठीक है, ये ऐसा समय था जबकि कोई भी राजा जो था वो अपने कोई भी साम्राज्य जो था वो एक शांति से बैठा हुआ नहीं था। वो एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे और एक दूसरे के ऊपर वो आक्रमण करते थे और एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ में वो मिलाने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे कि मैं इस पूरे जगह को जीत लूं और ये मेरे अंडर में आ जाए। तो इस तरह से बहुत ज्यादा भीषण युद्ध इस समय में हुआ करते थे। हाँ, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग्स एंड किंगडम्स की। बच्चों इस समय जो इंडिया में जो किंग्स थे और जो किंगडम्स थे उनकी इस तरह की लड़ाई को देखते हुए कई फॉरेन इन्वेडर्स भी भारत में आ गए और इसके बाद फिर उनका राज्य भी स्थापित हो गया। यहाँ पर जो मेन किंग्स हैं और उनके जो किंगडम्स हैं वो यहाँ पर हमने एक पिक्टोरियल डायग्राम के द्वारा यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अलग अलग किंग्स जो है यहाँ पर हमने दिखाए हुए हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं किंग्स एंड किंगडम्स की। They were called the samantas or subordinates. At times, these subordinates become more powerful than the rulers and broke away from them, become independent rulers. और इनको सामंत कहा जाता था, ठीक है, और धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले गए। इन द नॉर्थ में क्या नाम था इनका? राजपूत थे, ठीक है। और ये कहां पर? द गजनवीज एंड द गौरीज एंड द पालास एंड द गर्जरा एंड परिहार्स जो थे ये बहुत ज्यादा पावरफुल। पाल्स, गुर्जर्स, ये सब क्या थे? यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इन डेक्कन देयर वर राष्ट्रकूट, जो डेक्कन में राष्ट्रकूट थे जो कि वहां पर उनका छोटा सा पहले स्मॉलर किंगडम था लेकिन धीरे धीरे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। देन ये पल्लवास एंड पांड्यास जो थे वो भी उनका भी अपना किंगडम भारत में फैला हुआ था। उसके बाद चोल वंश का शासन आया था और वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया था। कहां पर? साउथ इंडिया में। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया में द वर्ड राजपूत, जो राजपूत थे वो ये जो थे संस्कृत शब्द से आया है, जो राजा का पुत्र, द सन ऑफ किंग, जो राजा का पुत्र हो वो राजपूत कहलाया करता था, ठीक है। या हम ऐसा कहें कि ये जो वॉरियर्स थे ये लड़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। ये वर क्लैन और द सोशल ग्रुप्स बेस्ड अराउंड देम दे राजस्थान, ठीक है। और उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप वहां पर तैयार हो गया था एक एरिया में।
उस राजस्थान को आज उस जगह को हम आज राजस्थान कहते हैं, जो एक स्टेट के नाम से जाना जाता है। दे क्लेम द डिसेंडेंट फ्रॉम द क्षत्रिय, द राजपूत वर स्टंट्स हिंदूज। वो ऐसा मानते हैं कि जो राजपूत हैं उनके जो डिसेंडेंट रहे, उनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो हिंदू रहे हैं। दे क्रिएटेड लार्ज एम्पायर एंड रजिस्टर्ड द एडवांस ऑफ अरब्स एंड तुर्क्स। ठीक है, उन्होंने ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और उन्होंने अरब्स और तुर्क के लोगों को बहुत बड़ी टक्कर दे के रखी थी। उन्होंने उन सबको रोक रखा था। मींस ये लड़ाई करने में बहुत ज्यादा तेज थे और ये अपने साम्राज्य को खत्म नहीं होने देना चाहते थे। इन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट के साथ में यहाँ पर लड़ाई की और उनके जो अरब्स थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, उनको भारत भूमि पर नहीं रुकने दिया था। दे प्रोटेस्टेड देयर लैंड एंड रिलीजन विद अ फायर्स पैट्रियोटिज्म। मींस इनके अंदर जो थी बहुत ज्यादा पावर था कि वो पैट्रियोटिज्म था कि वो अपने क्षेत्र, अपने राष्ट्र को बचाकर रखें। हाँ, यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ा नाम आता है महाराणा प्रताप का। यहाँ पे हमने राजपूतों में महाराणा प्रताप को बिल्कुल गिना जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनका पिक्टोरियल डायग्राम यहाँ पर हमने बनाया है, यहाँ पर है उनकी है पिक्चर, आप देख सकते हैं उनकी। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें। देखिए, द राजपूत। तो राजपूत जो थे, दे वर करेजियस, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो साहसी थे, एंड ब्रेव एंड क्लेम द डिसेंट फ्रॉम द सन। ठीक, वो ऐसा माना करते थे कि वो सूर्य पुत्र हैं, सूर्य भगवान के वो पुत्र हैं, वो ऐसा माना करते, सूर्यवंशी उनको कहा जाता था। Some other trace their origin to the lunar clan of the Pandavas। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि जो है वो चंद्रमा के पुत्र, चंद्रवंशी, उनको क्या नाम दिया, उनको चंद्रवंशी वो कहते थे। Among these clans चौहान इमर्ज, और इन्हीं चंद्रवंशियों से फिर बाद में चल के राजपूत जो थे, दो में जो सूर्यवंशी थे वो अलग हो गए और चंद्रवंशियों से फिर चौहानों का की उत्पत्ति हुई और यहाँ से फिर जो नए राजा जो बने उनको चौहान कहा गया। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हम बात करते हैं गुर्जर और परिहार वंश की। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द मेनी हिस्टोरियंस, गुर्जर्स वर द कंपेनियन ऑफ द हुनाज, ए ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ऐसा माना जाता है कि गुर्जर जो थे वो सेंट्रल एशिया की एक कोई प्रजाति थी, एक जनजाति थी, वहां से आए थे। ठीक है, और वो हुनाज नाम की प्रजाति थी जो कि सेंट्रल एशिया से आकर इंडिया में वो इन्वेड हो गई थी और ये लगभग 5वीं शताब्दी के अंत तक आए हुए थे। द परिहार्स वर वन ऑफ देयर मोस्ट पावरफुल clans। The founder of kingdom was Nagavata 1 732 756 सेंचुरी में ये यहाँ पर आए हुए थे और इन्होंने एक बहुत पावरफुल किंगडम भी तैयार कर लिया था। He established his kingdom in राजस्थान, और उन्होंने अपना किंगडम राजस्थान, पंजाब और गुजरात में अपना किंगडम स्थापित कर लिया था। और वन ऑफ हिज सक्सेसर नागभट्ट फर्स्ट कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड हिज कैपिटल। कन्नौज को उसने अपनी कैपिटल बना ली थी। हिज ग्रैंडसन भोज, ठीक है, उनका जो ग्रैंडसन था उसका नाम भोज था, जिसका छोटा सा राज्य भी इंडिया में था। इन अर्ली मेडिवल पीरियड 1836 टू 1886 सेंचुरी के लगभग में was the most powerful ruler in the of the destiny, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर था। ठीक है, his successors however turned out to be weak and insufficient, लेकिन उसके बाद आने वाले जो राजा थे वो कमजोर रह गए और वो उस राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाए। और ये बाद में क्या हो गया, बाद में मोहम्मद गजनी के द्वारा, महमूद ऑफ गजनी का जो महमूद था उसके द्वारा ये हार गए थे और यहाँ से इनका जो राज्य था वो खत्म हो गया था। हमें यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर गुर्जर सम्राट मिहिरवीर भोज, उसका यहाँ पर आप लोग देखते हैं वीर गुर्जर सम्राट है, उसका हमने डायग्राम को
प्रेडिक्ट किया है यहाँ पर। ये गुर्जर एम्पर कनिष्क द ग्रेट कुशान, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मीन्स ये भी बहुत महान वीरों में गिने जाते हैं, क्योंकि गुर्जरों का साम्राज्य बहुत समय तक चलता रहा। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात, हाँ देखिए अब हम बात करते हैं पाल वंश की। जो पाल वंश जो थे वो गोपाला के द्वारा फाउंडेड किए गए थे। ही वॉज इलेक्टेड किंग बाय nobles because of the previous rulers had died। ठीक है, वो इसलिए राजा बन गए थे क्योंकि इससे पुराने वाले जो राजा थे वो मर गए थे। ठीक है, हिज कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, उनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थे। ठीक है, एंड धर्मपाला एंड देवपाला वर द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ दिस डेस्टिनी। इस डेस्टिनी की जो बहुत ज्यादा फेमस जो रूलर्स रहे थे वो धर्मपाला और देवपाल जो रहे थे। ठीक है, तो देवपाल जो थे वो लास्ट पावरफुल पाल रूलर्स रहे थे। एक्सटेंडेड कंट्रोल टिल द प्रगज्योतिषपुर, आसाम में जो है वहां पर उनका साम्राज्य स्थापित था। द पार्ट ऑफ उड़ीसा में भी था एंड पार्ट ऑफ द मॉडर्न नेपाल, आज जिसे हम मॉडर्न नेपाल जिसे हम कहते हैं, वहां तक भी उनका राज्य फैला हुआ था। एज ए बुद्धिस्ट, जो पाल जो थे वो बुद्ध धर्म को अपनाने में सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया था। एंड धर्मपाल एस्टेब्लिश्ड फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला। ठीक है, उन्होंने जो धर्मपाल थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला में और बुद्धिस्ट को फेमस मोनेस्ट्री को एस्टेब्लिश किया था। कीप साइलेंस। he also patronized हरिभद्रा, one of the greatest Buddhist authors। ठीक है, उन्होंने जो हरिभद्रा को भी एस्टेब्लिश किया था, हरिभद्रा को जो एक बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट जो ऑथर्स रहे हैं, ठीक है, उनको भी उन्होंने सपोर्ट किया था। वन ऑफ द लेटर पाल किंग महीपाल, आगे जो पाल किंग रहे जिनका नाम महीपाल था, उनको राजेंद्र चोल जो थे राजा थे 1023 ईस्वी में उनको हरा दिया था। एंड पाल जो थे वो बाद में बुद्ध बन गए थे। दे वर द लास्ट मेजर इंडियन डेस्टिनी टू एम्ब्रेस द बुद्धिज्म। ठीक है, वो आखिरी मेजर बहुत बड़ी डेस्टिनी थी जिन्होंने बुद्धिज्म के संपर्क में वो आ गए थे, वो बौद्ध वगैरह वो बन गए थे। आगे देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आफ्टर द फॉल ऑफ द पाल्स इन द 12th century CE, the Sena dynasty ruled over Bengal and the East until 1245। और उसके बाद में रूलर्स के बाद में सब चीजें खत्म हो गई थी। हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर जो पाल वंश जो था तो उनके यहाँ पर जो किस तरह से पूजन करते थे। देखिए, हम पाल वंश की जो डेस्टिनीज रही हैं हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पाल वंश जो था वो बुद्धिज्म में इन्वॉल्व हो गया था और बाद में किसके द्वारा एक राजा रहे थे जिनका नाम राजेंद्र था। ठीक है, उनके द्वारा ये राजेंद्र चोल वंश के राजा थे, उनके द्वारा ये हार गए थे और बाद में इनको हारने के बाद में ये पूरे के पूरे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और फिर इनका जो साम्राज्य था पूरी तरह से खत्म हो गया था। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं चौहान्स की। मीन्स चौहान वंश जो है वो भी बहुत ज्यादा सुप्रीम कंडीशन में रहा है। चौहान, इनको जोहमनाज भी कहते हैं। ओरिजिनली केम फ्रॉम द अंबर इन राजस्थान, राजस्थान में जगह है अंबर, वहां से ओरिजिनेट होकर आए थे। बिटवीन द 8th to the 19th century, मीन्स 8 से 9 शताब्दी में आए हुए थे। चौहान जो थे वो कैसे थे, vessels of the Parihar but broke free from them in the 11th century। वो उनसे मिले हुए थे प्रतिहार से, लेकिन वो उनसे 11th century में उनसे अलग हो गए थे। By the 12th century the Chauhans dominate Delhi। और 12वीं शताब्दी में चौहानों ने
दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने अजमेर और रणथंबोर को भी अपने कब्जे में कर रखा था। मीन चौहाना का साम्राज्य बहुत ज्यादा विशाल हो चुका था। द वेस्ट नॉन चौहान रूरल वॉज लेजेंडरी द पृथ्वीराज चौहान। आप लोगों ने ये सुना भी, नाम भी सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश में बहुत ज्यादा लेजेंडरी रहा है, बहुत बड़ा रूरल रहा है और बहुत बड़ा सम्राट उन्होंने स्टेब्लिश किया था। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर वो 1177 ईस्वी में रहा था। हम आगे देखते हैं, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आप देख सकते हैं। हाँ, आगे देखिए, हम चौहान पर आगे बात कर रहे हैं। जो चौहान थे, पृथ्वीराज वॉज ए ब्रेव वॉरियर, वो बहुत ही बहादुर राजा था। हिज लाइफ हैज बीन immortalized by the poet Chandravardai and his famous poem पृथ्वीराज रासो। मीन्स जो चौहान, पृथ्वीराज चौहान तक बहुत बड़ा सूरवीर योद्धा रहा था और उसका पूरा जीवन जो है एक पोएट के द्वारा, जिसका नाम चंद्रवरदाई था, उसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, उसको किस तरह उसका पूरा जीवन उसने जिया है और उसके बच्चों के बारे में, है ना, राजा जयचंद और, है ना, और ऑफ कन्नौज के राजा से किस तरह से उसकी लड़ाई हुई थी, और फिर उसके बाद अफगान रूलर जो था वो किस तरह से उनको लेकर गया था, और बाद में किस तरह से उसकी जो पृथ्वीराज चौहान था वो वहां से हार गया था भारत में, और फिर मुस्लिम्स जो थे वो यहाँ पर मुस्लिम्स का शासक यहाँ पे 1192 ईस्वी के बाद में, है ना, 1192 ईस्वी के बाद में मुस्लिम शासकों का यहाँ से प्रभाव चालू हो गया था। मींस पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं का सबसे आखिरी सम्राट रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, परमार्स, हम परमार्स की बात करते हैं तो जो परमार्स जो थे वो मालवा, भोज और परमार पावरफुल रूलर्स थे। मालवा क्षेत्र में वो पावरफुल रूलर्स रहे थे। उनकी कैपिटल जो थी वो मध्य प्रदेश की जो धार है वहां पर वो उनकी कैपिटल थी। द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर, उदयपुर में जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वो परमार्स के द्वारा बनाया गया था। ये हमको याद रखना है। हम थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए, परमार वंशों में एक बहुत महान महाराजा विक्रमादित्य का नाम भी आया करता है। बच्चों, विक्रमादित्य को उनके जो न्याय करने के जो तरीके हैं उससे उनको बहुत ज्यादा माना जाता है और दुनिया उनको उन्हीं के विक्रमादित्य के न्याय से ही उनको जानती है। हम आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर परमार वंश की एक डेस्टिनी जो भोपाल के पास में भोजपुर है, वहां की हमने यहाँ पर बनाई है। देखिए, बहुत पुराना है ये पिक जो है बहुत पुरानी है। ठीक है, इसमें अभी जो टूट कर जो गिर गया है वो जो मोन्यूमेंट, वो भी यहाँ पर अभी इस पिक्चर में अच्छे से है। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम बात करते हैं तुर्किश इन्वेडर्स की। मींस जो तुर्की के जो लोग थे, तुर्की से लोग यहाँ पर इंडिया में आ गए थे। तुर्किश इन्वेडर्स में कौन थे? दो थे नॉर्मली, महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। ठीक है, द तुर्किश वर द ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से ही तुर्किश ट्राइब आई थी। दे अलोंग विद अफगान केम इनटू द इंडिया, अफगानिस्तान से होते हुए वो भारत के पास आए थे। एंड पास इन द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के माउंटेन से होते हुए वो यहाँ पर भारत में पहुंच गए थे। हम यहाँ से थोड़े से आगे देखते हैं। देखिए, महमूद ऑफ गजनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गजनी एक जगह का नाम है। ठीक है, वहां से ये महमूद थे जो आए हुए थे। ठीक है, और इन्होंने भारत पर आक्रमण करके भारत को हरा दिया था। भारत के बहुत सारे राजाओं को, सबसे पहले जो भी है ना, जो बहुत सारे राजाओं को इन्होंने हराया था आगे चल के, और इस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। हम यहाँ से देखते हैं, महमूद ऑफ गजनी की हम बात करते हैं। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्ट है ना, एक्सप्लेनेशन है। महमूद बिकम द रूलर ऑफ गजनी इज नाउ इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में है अभी जो। इन 1998
century. He led a series of invasions of in India. और यहाँ से इंडिया में इन्वेजन्स की सीरीज जो थी वो चालू हो गई थी. He attacked India 17 times. और इंडिया में उसने 17 बार उसने आक्रमण किया था. He invaded पंजाब. उसने पंजाब में आक्रमण किया था. पेशवार, मुल्तान, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ टेम्पल को उसने लूट लिया था. ठीक है. ऑफ द सौराष्ट्र मीन्स गुजरात में जो है लगभग 1000 सेंचुरी के लगभग में एंड 126 सन में he plundered the Somnath temple and carried away the booty and built beautiful mosque in his country. वहां से यहाँ से पूरा सोना लेकर भाग गया था और वहां पर जाकर उसने बहुत ही सुंदर जो है मस्जिद का निर्माण करवाया था जो उसके नाम से थी. हाँ, हम बात करते हैं दूसरे राजा की जिसका नाम था मोहम्मद गौरी. ये बहुत बड़े इन्वेडर्स रहे हैं जिन्होंने भारत को सिर्फ लूटा ही है. ठीक है. मोहम्मद गौरी वो द किंग ऑफ गोर. गौरी किंग ऑफ गोर, गोर का एक किंग था ये और इसलिए इसको गोरी कहा है. ए स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान. ये भी अफगानिस्तान में छोटा सा राज्य था. अर्लियर ही वाज ए सबऑर्डिनेट चीफ्टन ऑफ द महमूद ऑफ गजनी. वो वहां उसका सब ऑर्डिनेट था महमूद गजनी के. महमूद जो गजनी था उसके महमूद जो गजनी का जो महमूद था उसका एक सब ऑर्डिनेट था वो. ठीक है. आफ्टर उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ था, उसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था. एंड ही एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ द गजनी. और उसने पूरी गजनी की जितनी टेरिटरीज थी उन सबको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था. और उसने भारत में आक्रमण करके, इन्वेजन करके सिर्फ यहाँ का संपत्ति नहीं, यहाँ की पूरी एम्पायर को अपने अधिकार में कर लिया. और बहुत सारे बहुत ही ज्यादा फेमस युद्ध भी उसने लड़े. इन द फेमस बैटल ऑफ द तरेन को जो बैटल था वो ही फॉट विद पृथ्वीराज चौहान से उसने लड़ाई की अजमेर में, चौहान ऑफ अजमेर, एंड अल्टीमेटली डिफीटेड हिम इन 1192 के समय में उसने उसको हरा दिया था राजा को. आफ्टर दैट ही ओवरran द एंटायर गंगा यमुना दाव एंड लेफ्ट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक टू लुक आफ्टर ऑल द इंडियंस. ठीक है. मींस उसने उसके सब पूरे एंटायर कंट्री को में जो भी राज्य थे सबको हराकर उसने क्या किया था, उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा यहाँ का सब चीजें सौंप कर और खुद जो है चला गया था वापस कि तुम इसको देखते रहो ऐसा. हाँ, देखिए यहाँ पर मोहम्मद ऑफ गोर का जो मोहम्मद था जो अफगानिस्तान में है जिसका नाम था मोहम्मद गौरी. ठीक है. मोहम्मद अल दिन मोहम्मद गौरी, born Shihab al-Din, also known as Muhammad of Ghor, was Sultan of the Ghurid Empire along with his brother Ghiyath al-Din Muhammad from 1173 to 1202, and was and as the supreme ruler of the Ghurid Empire from, ये बहुत बड़ा रूलर्स रहा था 1202 से 1206 तक में. हाँ, देखिए यहाँ पर हम डेक्कन की बात करते हैं. द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर नोन एज डेक्कन. डेक्कन किसको कहा जाता है? एक ऐसा एरिया जो कि नर्मदा और कृष्णा के रिवर के जो बीच का एरिया है उसको डेक्कन कहा गया है. ठीक है. और यहाँ पर राष्ट्रकूट जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर्स रहे थे. हाँ, देखिए यहाँ पर हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं. संस्कृत द वर्ड राष्ट्र मीन्स द टेरिटरी एंड कूट मीन्स उनके राजा, उनको मानने वाले. ठीक है. राष्ट्रकूट्स वर द चिफ्टन इन सेंट्रल इंडिया बिफोर assuming the position of an independent ruling dynasty in the Deccan. डेक्कन में उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट डेस्टी साम्राज्य स्थापित कर दिया था. They rose to prominent under the दांती दुर्गा in 752 to 256 ईस्वी सन तक वो इसको प्रोमिनेंट में रहे. एंड फाउंडर ऑफ डेस्टिनी कौन था? फाउंड किया था उन्होंने बाय द डिफीटिंग ऑफ द चालुक्य ऑफ
बदामी के जो चालुक्य थे वहां से वो हार गए थे। एंड ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर्स वर गोविंदा थर्ड, ठीक है। और चालुक्य में राष्ट्रकूट रूलर्स जो थे वो जो सबसे महान रहे थे वो गोविंदा तृतीय रहे थे। 793 से लेके वो 814 सेंचुरी तक वो रहे थे। एंड अमोघ वर्षा एक और नाम है, अमोघ वर्षा भी बहुत फेमस रहे थे। हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट्स की हम बात कर रहे हैं। जो अमोघ वर्षा जो थे रोड द एक कविराज मर्ग, एंड इन कन्नड़ में उन्होंने कविराज मर्ग उन्होंने लिखी थी। द राजा राष्ट्रकूट रूल्स इन डेक्कन, और डेक्कन में उन्होंने अपना अपना रूल किया था और अपना अधिकार जमाया था, वहां पर अपना शासन स्थापित किया था। एंड लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, और वहां पर उन्होंने अपने साम्राज्य को लगभग 200 सालों तक कंटिन्यू चलाया था। टिल द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी, जब तक कि 10th सेंचुरी का एंड नहीं हो गया था। द रॉक कट केव टेम्पल्स ऑफ एलोरा, इन्होंने इनके जो मॉन्यूमेंट्स फॉर्मेशन जो थे बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स इस समय में आ चुके थे, ठीक है। मींस रॉक, एक पूरी रॉक को बहुत ऊपर से कट करके इन्होंने टेम्पल्स का निर्माण करना चालू कर दिया था। एंड द एलिफेंट्स ऑफ द मॉडर्न डे इन महाराष्ट्र आर द लेजेंडरी ऑफ द राष्ट्रकूट रूलर्स, और इनके जो मॉडर्न, इनके जो बनाए गए जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आज भी हम देख सकते हैं, देखने के लायक हैं, ठीक है। एलोरा और अजंता की गुफाओं में हम इनके मॉन्यूमेंट्स को बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आगे हम साउथ इंडिया की बात करते हैं। देयर वर द 3 पावरफुल किंगडम्स इन द साउथ। इनमें कौन कौन से थे? द पल्लवास, द पांड्यास एंड द चोलास। चोल वंश था, पल्लवास था और पांड्यास था, ठीक है। और कॉन्स्टेंट स्ट्रगल इन्होंने किया, इनके बीच में हुआ करता था, ठीक है। हम सबसे पहले पल्लवास की बात करते हैं। अब देखिए ये हमने पहले भी कुछ चीजें रही हैं जो पढ़ लिया होगा। इनकी कैपिटल जो थी वो कांचीपुरम रही थी। एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशंस विद चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया से इनके बहुत अच्छे रिलेशंस रहे थे इस पीरियड में। अंडर द एवर लीडरशिप ऑफ महेंद्र वर्मन, ठीक है। इस महेंद्र वर्मन वन जो थे और नरसिम्हा वर्मन वन जो थे, ये बहुत अच्छे लीडरशिप के साथ में इन्होंने काम किया था। अब द पल्लवास डेस्टिनी रीच द हाइट ऑफ ग्लोरी, इनकी जो ग्लोरी बहुत ज्यादा, इनकी डेस्टिनी समृद्ध हो गई थी, बहुत ज्यादा इन्होंने रूल आउट किया था 18th सेंचुरी के समय में। हाँ, ये यहाँ पर देखिए वेनेटियन ट्रेवल्स मार्को पोलो लेफ्ट द अकाउंट ऑफ द पांड्यास किंगडम, ठीक है। और ये वेटेनियन ट्रेवलर था, उसने मार्को पोलो ने उनके पांड्यान्स का किंगडम के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। और किंगडम जो था वो चोल्स का था, ठीक। एंड इन द रीजन ऑफ अराउंड द मदुरई के पास इनका साम्राज्य स्थापित रहा था। हाँ, देखिए जो चोल वंश था उनका बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पायर स्टेब्लिश साउथ इंडिया में हो गया था। उनको इंपीरियल चोलास भी कहा गया था। दे रूल्ड इन द साउथ इंडिया फॉर नियरली 4 सेंचुरीज, मींस ये लगभग 400 सालों तक उन्होंने साउथ इंडिया में अपना राज्य स्थापित किया था। एंड तंजौर नाउ कॉल्ड द तंजावर, अब कहा जाता है जिसको तंजौर पहले कहा जाता था, वो उनकी राजधानी रही थी। और विजयलया जो 1846 से 1871 तक वो द फर्स्ट चोल रूलर, वो विजयलया जो था वो सबसे पहला जो था चोल रूलर्स रहा था। ही रूल्ड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी को उसने के तक का जो रीजन था वो अपने अधिकार क्षेत्र में उसने कर लिया था। हिज ग्रैंडसन परंतका वन, उसने कॉन्कर्ड द मदुरई, उसने मदुरई को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। किससे जीता था? उसने पांड्या से जीता था। ही वॉज हाउएवर डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थर्ड, लेकिन वो राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थर्ड से हार गया था इन द बैटल ऑफ टक्कोलम का युद्ध हुआ था 1949 में, वहां पर वो राष्ट्रकूट किंग से हार गया था। हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम चोल के बारे में बात कर रहे हैं, चोल राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। द राजा
ये है राजा वन एंड द राजेंद्र वर द मोस्ट पॉपुलर किंग। वो वहां के सबसे पॉपुलर किंग रहे थे, चोल डेस्टिनी, चोल सम्राट, चोल साम्राज्य के, ठीक है। और जो राजेंद्र चोल जो वन रहे थे, उन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग शासन स्टेब्लिश किया था। ही लेड नेवल एक्सपेडिशन टू साइलॉन एंड मालदीव्स तक उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मीन्स इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक बढ़ाया था। आगे देखिए, जो राजेंद्र चोल जो रहे थे, वो टुक द टाइटल ऑफ गंगा आइकोंडा चोलन। ही बिल्ट ए न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगा गंगैकोंडा एंड चोलालामपुर एक जगह है, द कॉन्कर ऑफ गंगा। कॉन्कर ऑफ गंगा मीन्स उनको ये दूसरी भाषा का शब्द है ये, ठीक है। मतलब इनको क्या कहा जाता था, इनको कॉन्कर ऑफ गंगा, गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले ये चोल राजा हुए रहे थे। द सक्सेसर ऑफ, कैसे थे ये, द सक्सेसर ऑफ राजेंद्र चोल कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स। और वो हमेशा, वो राजेंद्र चोल थे, वो अपने पड़ोसी राजाओं से हमेशा वो लड़ते रहे। हाँ, यहाँ पर देखिए चोल वंश की जो डेस्टिनी है, ठीक है, जो उनके जो मॉन्यूमेंट्स वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कटेड एक पूरे के पूरे पर्वत को इन्होंने काट कर और यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। थैंक यू, कंप्लीटेड नाउ।